हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपके लिए AIBE और सभी जुडिशरी एग्जाम्स के लिए उपयोगी IPC अर्थात भारतीय दंड संहिता के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का कलेक्शन आंसर सहित हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में लेकर के आए हैं। तो दोस्तों, उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम आपको AIB और अन्य सभी जुडिशरी एग्जाम प्रिपरेशन के साथ साथ सभी लीगल जॉब्स का अपडेट भी सबसे पहले आपको उपलब्ध कराते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय दंड संहिता का कौन सा उपबंध जल प्रदूषण को दंडनीय बनाता है? तो चार ऑप्शन है इसमें। सेक्शन 277, दूसरा बी ऑप्शन कहता है सेक्शन 278, सी ऑप्शन कहता है सेक्शन 279 और ऑप्शन नंबर डी कहता है सेक्शन 280। तो दोस्तों, भारतीय दंड संहिता 1860 की जो सेक्शन है आपका 277, जल प्रदूषण अर्थात लोक जल स्रोत या आप कह सकते हैं कि जलाशय के जल को या तालाब के जल को अगर प्रदूषित करते हैं तो उसे दंडनीय बनाती है धारा। तो इसके आधार पर दोस्तों, इसका जो ऑप्शन नंबर ए है सेक्शन 277, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है, भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत लोक मार्ग पर तेज गति से और लापरवाही से वाहन चलाना अपराध है? तो इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए कहता है सेक्शन 278, ऑप्शन बी कहता है सेक्शन 273, ऑप्शन सी कहता है सेक्शन 279 और ऑप्शन नंबर डी कहता है सेक्शन 280। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग जो है सभी आंसर्स को एक बार विचार कीजिए और ये भी देखिए कि क्या आपको इसके आंसर की जानकारी है, क्योंकि हम तो यहाँ पर आपको जानकारी दे ही रहे हैं। नहीं है तो उस जानकारी को ध्यान से समझते रहिए। तो दोस्तों, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 279 लोक मार्ग पर उतावलेपन से वाहन चलाना एक प्रकार से दंडनीय प्रावधान करती है। इसके तहत 6 मास का कारावास या 1000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों दंड देने का प्रावधान किया गया है। तो इसके आधार पर दोस्तों, इसका जो ऑप्शन नंबर सी है सेक्शन 279, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है दोस्तों, भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित किस धारा से हिकलिन का नियम संबंधित है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए कहता है सेक्शन 292, ऑप्शन बी कहता है सेक्शन 291 और ऑप्शन सी कहता है सेक्शन 290 और ऑप्शन डी कहता है सेक्शन 294। तो आप सभी लोग भी विचार कीजिए क्या आंसर हो सकता है। तो दोस्तों, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 292 हिकलिन का नियम से संबंधित है। जो दोस्तों धारा आपकी 292 है वो अश्लील पुस्तकों, रेखा चित्रों, रंग चित्र इत्यादि का जो विक्रय है उसको दंडनीय अपराध बनाता है। तो इसके आधार पर जो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है सेक्शन 292, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, अवीक सरकार बनाम पश्चिम बंगाल राज्य 2014 4 SCC 257 संबंधित है। ये जो आपका वाद है किस धारा से संबंधित है यहाँ पर आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है सेक्शन 153A, ऑप्शन बी कहता है सेक्शन 292A, ऑप्शन सी कहता है सेक्शन 292 और ऑप्शन नंबर डी कहता है सेक्शन 354A। तो इन चार में से राइट आंसर क्या है, इस पर विचार कीजिए। तो दोस्तों, अवीक सरकार बनाम पश्चिम बंगाल राज्य 2014 का जो वाद है भारतीय दंड संहिता की धारा 292 से संबंधित है। तो इसके आधार पर जो इसका ऑप्शन नंबर सी है सेक्शन 292, ये राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कहता है खा को जो 19 वर्ष का युवक है एक सीडी अश्लील तस्वीरें देखने के लिए बांटता है। का ने भारतीय दंड संहिता की निम्न में से किस धारा के अंतर्गत अपराध किया है? तो दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए कहता है सेक्शन 292, ऑप्शन बी कहता है सेक्शन 293 और ऑप्शन सी कहता है सेक्शन 294 और ऑप्शन डी कहता है सेक्शन 295। तो राइट आंसर पर विचार कीजिए। तो दोस्तों भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 293 के अनुसार का ने यहाँ पर अपराध किया है और इसके आधार पर जो ऑप्शन नंबर बी है सेक्शन 293 ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है लोक स्थान पर अश्लील कार्य और गाने क्या हैं? ऑप्शन ए कहता है कोई अपराध नहीं है। ऑप्शन बी कहता है धारा 294 भारतीय दंड संहिता के अधीन अपराध है। ऑप्शन सी कहता है धारा 290 भारतीय दंड संहिता के अधीन अपराध है और ऑप्शन नंबर डी कहता है कि धारा 292 सब सेक्शन 2B भारतीय दंड संहिता के अधीन अपराध है। तो इसमें क्या राइट आंसर होगा, इस पर विचार कीजिए। तो दोस्तों भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 294 में इससे रिलेटेड प्रावधान किया गया है। तो इसके आधार पर जो आपका ऑप्शन नंबर बी है धारा 294 भारतीय दंड संहिता के अधीन अपराध है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। मानव को अन्य मानव द्वारा मृत्यु कारित किया जाना कहा जाता है? तो ऑप्शन ए कहता है मर्डर, ऑप्शन बी कहता है कल्पेबल होमोसाइड, ऑप्शन सी कहता है होमोसाइड और ऑप्शन डी कहता है असैसिनेशन। तो राइट आंसर पर विचार कीजिए। तो दोस्तों एक मनुष्य द्वारा दूसरे मनुष्य की मृत्यु कारित करना मानववध अर्थात होमोसाइड कहलाता है। दोस्तों मानववध विधि पूर्ण हो सकता है या फिर विधि विरुद्ध, दोनों काम हो सकते हैं यहाँ पर। तो इसके आधार पर जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी होमोसाइड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। मानववध परिभाषित किया गया है। तो यहाँ पर जो कल्पेबल होमोसाइड है इसको कहाँ पर परिभाषित किया गया ये बताना। ऑप्शन ए कहता है अंडर सेक्शन 299 IPC और ऑप्शन बी कहता है अंडर सेक्शन 300 IPC, ऑप्शन सी कहता है अंडर सेक्शन 302 IPC और ऑप्शन डी कहता है अंडर सेक्शन 304 IPC। तो सही आंसर पर विचार कीजिए। तो दोस्तों आपका जो कल्पेबल होमोसाइड या इसे आप कह सकते हैं आपराधिक मानववध है उसको यहाँ पर भारतीय दंड संहिता की धारा 299 में परिभाषित किया गया है। तो इसके आधार पर जो आपका ऑप्शन नंबर ए है अंडर सेक्शन 299 IPC ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 कहता है आ जानता है कि जेड झाड़ियों के पीछे है, बा को यही नहीं मालूम है, आ बा को प्रेरित करता है कि झाड़ियों पर गोली चलाए, यह जानते हुए कि ऐसा करने से जेड की मृत्यु हो सकती है, जेड की मृत्यु हो जाती है, आ दोषी है। आ किस प्रकार का दोषी है? ऑप्शन ए कहता है अबेटमेंट टू मर्डर मीन्स हत्या के दुष्प्रेरण का, ऑप्शन बी कहता है कल्पेबल होमोसाइड, ऑप्शन सी कहता है अटेम्प्ट टू मर्डर और ऑप्शन डी कहता है नन ऑफ दीज। तो इस पे करेक्ट आंसर विचार कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया या प्रॉब्लम जो दी गई है भारतीय दंड संहिता की धारा 299 के दृष्टांत बी पर आधारित है। इस क्वेश्चन में हो सकता है कि ब किसी अपराध का दोषी न हो किंतु आ आपराधिक मानववध का दोषी
होगा। तो इसके आधार पर जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी होगा, कल्पेबल होमोसाइड, आपराधिक मानव वध का, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट कह रहा है, जब कोई आरोपी इस विश्वास के साथ कि एक स्त्री में प्रेतात्मा प्रवेश कर गई है, उसे निकालने के प्रयास में उसकी पिटाई करता है, जिसके परिणाम स्वरूप उस स्त्री की मृत्यु हो जाती है, यह आरोपी दोषी है। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए कहता है कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, ऑप्शन बी कहता है वॉलेंटरली कॉजिंग हर्ट, ऑप्शन बी कहता है मर्डर, और ऑप्शन डी कहता है नो एनी ऑफेंस। राइट आंसर पर विचार कीजिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आरोपी भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 299 के अंतर्गत हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध हेतु दोषी है। तो इसके आधार पर जो ऑप्शन नंबर ए है, कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है, सभी हत्या आपराधिक मानव वध हैं, लेकिन सभी आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है। यह कथन दिया गया है, किसके द्वारा दिया गया है? ऑप्शन ए कहता है जस्टिस माधवन नायर, ऑप्शन बी कहता है जस्टिस मेलवेली, ऑप्शन सी कहता है जस्टिस सरफुद्दीन, और ऑप्शन डी कहता है जस्टिस सुलेमान। तो राइट आंसर पर विचार कीजिए। तो दोस्तों सभी हत्या आपराधिक मानव वध हैं, लेकिन सभी आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है। यह कथन जस्टिस सरफुद्दीन का है। जस्टिस मेलविल ने रेग बनाम गोविंदा के वाद में हत्या तथा आपराधिक मानव वध में अंतर बताया था। तो दोस्तों इसके आधार पर जो ऑप्शन नंबर सी है आपका जस्टिस सरफुद्दीन, ये राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत हत्या को परिभाषित किया गया है, या हत्या किस जो सेक्शन है आईपीसी का उसमें परिभाषित किया गया। तो चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए कहता है सेक्शन 299, ऑप्शन बी कहता है सेक्शन 300, ऑप्शन सी कहता है सेक्शन 301, और ऑप्शन डी कहता है सेक्शन 302। तो दोस्तों राइट आंसर पर विचार कीजिए। तो दोस्तों भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 300 में हत्या को परिभाषित किया गया है। तो इसके आधार पर जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी होगा, सेक्शन 300। तो यहाँ पर सेक्शन 300 या ऑप्शन नंबर बी आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, जेड को मार डालने के आशय से ए उस पर गोली चलाता है, परिणाम स्वरूप जेड मर जाता है। ए दोषी है, किसके लिए दोषी? ऑप्शन ए कहता है मर्डर, ऑप्शन बी कहता है कल्पेबल होमोसाइड, ऑप्शन सी कहता है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी कहता है नन ऑफ द एबव। तो राइट आंसर पर विचार कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर जो प्रस्तुत समस्या है या जो आपका क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के दृष्टांत ए पर आधारित है। तो दोस्तों इसके आधार पर जो इसमें राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए होगा, मर्डर। मीन्स इस 13 क्वेश्चन नंबर का जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, के एम नानावटी बनाम महाराष्ट्र राज्य एक निदर्शकवाद है। तो किससे रिलेटेड वाद है ये बताना है। यहाँ पर चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए कहता है एक्सरसाइज ऑफ लीगल पावर्स, ऑप्शन बी कहता है ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, ऑप्शन सी कहता है राइट टू प्राइवेट डिफेंस, और ऑप्शन डी कहता है सडन क्वेरल। राइट आंसर पर विचार कीजिए। तो दोस्तों के एम नानावती बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1962 एससी का ये जो वाद है आईपीसी की धारा 300 के अपवाद फर्स्ट के अंतर्गत गंभीर एवं अचानक प्रकोपन के परीक्षण के सिद्धांत से संबंधित है।
तो इसके आधार पर जो ऑप्शन नंबर बी है, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, ये राइट आंसर हो जाएगा। मीन्स 14 का जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है एपी राज्य बनाम आर पुनायावाद में भारतीय दंड संहिता की किन धाराओं में अंतर स्पष्ट किया गया है। तो चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए कहता है सेक्शन 501 एंड 502। ऑप्शन बी कहता है सेक्शंस 299 एंड 300। ऑप्शन सी कहता है सेक्शंस 304 एंड 304 बी, मीन्स 304 ए और 304 बी, ये ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर डी कहता है सेक्शंस 305 एंड 306। राइट आंसर पर विचार कीजिए। तो दोस्तों स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश बनाम आर पुनया 1976 सुप्रीम कोर्ट का जो वाद है धारा 299 और धारा 300 आईपीसी से संबंधित है। इस वाद में धारा 299 तथा 300 के बीच में अंतर को बताया गया है। तो इसके आधार पर जो आपका ऑप्शन नंबर बी है सेक्शन 299 एंड सेक्शन 300, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है हत्या एवं मानव वध में अंतर किस वाद में स्थापित किया गया। तो दोस्तों चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए कहता है रेग वर्सेस गोविंदा। ऑप्शन बी कहता है बचन सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब। ऑप्शन सी कहता है तप्ती प्रसाद वर्सेस किंग एम्परर। ऑप्शन डी कहता है के एम नानावटी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो दोस्तों राइट आंसर पर विचार कीजिए। तो दोस्तों हत्या एवं मानव वध में अंतर रेग बनाम गोविंदा ये जो वाद है इसके तहत स्थापित किया गया है। तो इसके आधार पर जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए होगा, रेग बनाम गोविंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है निम्नलिखित प्रमुख प्रकरणों में से किसमें न्यायाधिपति विवियन बोस ने सदोष मानववध तथा हत्या में विभेद उल्लेखित किया है। तो दोस्तों इसमें चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए कहता है विरसा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ऑप्शन बी कहता है शिवाजी सहवारो बॉबे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ऑप्शन सी कहता है रादुल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। और ऑप्शन डी कहता है नन ऑफ द एबव। तो राइट आंसर पर विचार कीजिए। तो दोस्तों बिरसा सिंह बनाम पंजाब राज्य AIR 1958 SC 456 के वाद में न्यायाधिपति विवियन बोस ने मानववध तथा हत्या में डिफरेंस को उल्लेखित किया था। तो इसके आधार पर दोस्तों जो ऑप्शन नंबर ए है विरसा सिंह वर्सेस पंजाब राज्य AIR 1958 SC 456 ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 18 कह रहा है निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 303 को असंवैधानिक घोषित कर दिया। तो दोस्तों यहाँ पर चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए कहता है शेर सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। बी ऑप्शन कहता है मिट्ठू बनाम पंजाब राज्य। सी ऑप्शन कहता है बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य। और डी ऑप्शन कहता है त्रिवेणी बेन बनाम गुजरात राज्य। राइट आंसर पर विचार कीजिए। तो दोस्तों मिट्ठू सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब राज्य इस वाद में भारतीय दंड संहिता की धारा 303 को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था। तो इसके आधार पर दोस्तों जो ऑप्शन नंबर बी है मिट्ठू बनाम स्टेट ऑफ पंजाब ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 इसमें कहता है भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित कौन सी धारा दहेज मृत्यु से संबंधित है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए कहता है सेक्शन 304। ऑप्शन बी कहता है
सेक्शन 304 बी। ऑप्शन नंबर सी कहता है सेक्शन 113 ए। ऑप्शन डी कहता है सेक्शन 113 बी। राइट आंसर पर विचार कीजिए। तो दोस्तों भारतीय दंड संहिता की जो धारा है आपकी 304 बी, वो दहेज मृत्यु से संबंधित है, या इसे आप कह सकते हैं कि डावरी डेथ से संबंधित है। वो सेक्शन है आपका सेक्शन 304 बी। तो इसके आधार पर जो ऑप्शन नंबर बी है सेक्शन 304 बी, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। इसमें कह रहा है ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य 1996 सुप्रीम कोर्ट का वाद निम्न में से किस अपराध से संबंधित है। तो ऑप्शन ए कहता है मर्डर से, ऑप्शन बी कहता है कल्पेबल होमोसाइड के, ऑप्शन सी कहता है अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड, और ऑप्शन डी कहता है अबेटमेंट टू सुसाइड। राइट आंसर पर विचार कीजिए। तो दोस्तों ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य 1996 सुप्रीम कोर्ट का वाद आत्महत्या करने के प्रयत्न से संबंधित प्रमुख वाद है, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है। तो इसके आधार पर जो ऑप्शन नंबर सी है अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड, आत्महत्या करने के प्रयत्न से, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। कह रहा है भारतीय दंड संहिता 1860 की निम्न में से किस धारा में ठग को परिभाषित किया गया है। तो दोस्तों चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए कहता है सेक्शन 307, ऑप्शन बी कहता है सेक्शन 310, ऑप्शन सी कहता है सेक्शन 311 और ऑप्शन डी कहता है सेक्शन 312। राइट आंसर पर विचार कीजिए। तो दोस्तों भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 310 में ठग को परिभाषित किया गया है। तो इसके आधार पर जो ऑप्शन नंबर बी है सेक्शन 310, ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। इसमें कह रहा है गर्भपात करवाने के इरादे से हुई मृत्यु के संदर्भ में निम्नलिखित के तहत निपटा जा सकता है। ऑप्शन ए कहता है सेक्शन 314 आईपीसी, और ऑप्शन बी कहता है सेक्शन 315 आईपीसी, ऑप्शन सी कहता है सेक्शन 316 आईपीसी और ऑप्शन डी कहता है सेक्शन 317 आईपीसी। तो राइट आंसर पर विचार कीजिए। तो दोस्तों भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 314 गर्भपात कारित करने के आशय से किए गए कार्यों द्वारा कारित मृत्यु के संबंध में प्रावधान करती है। तो इसके आधार पर जो ऑप्शन नंबर ए है सेक्शन 314 आईपीसी, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। इसमें कहता है सजीव अजात शिशु की मृत्यु कारित करना। ऑप्शन ए कहता है इज एन ऑफेंस, बी कहता है इज नॉट एन ऑफेंस, सी कहता है अमाउंट्स टू कल्पेबल होमोसाइड, ऑप्शन डी कहता है नन ऑफ द एबव। राइट आंसर पर विचार कीजिए। तो दोस्तों सजीव अजात शिशु की मृत्यु कारित करना भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 316 के अंतर्गत एक प्रकार से अपराध है। तो इसके आधार पर जो ऑप्शन नंबर ए है इज एन ऑफेंस, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। इसमें कहता है आ ने बा के 4 दांत तोड़ दिए, आ ने अपराध किया है। ऑप्शन ए कहता है अटेम्प्ट टू कॉज हर्ट, ऑप्शन बी कहता है कॉजिंग हर्ट, ऑप्शन सी कहता है कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट और ऑप्शन डी कहता है अटेम्प्ट टू मर्डर। राइट आंसर पर विचार कीजिए। तो दोस्तों आ ने भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 320 में दिए गए घोर उपहत्य के 8 प्रकारों में से जो 7 प्रकार उपहत्य कारित करना होता है, तो उसके तहत अपराध किया है।
तो कह सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर सी है, काजिंग ग्रीवियस हर्ट, घोर उपहति कारित करने का, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है क्वेश्चन नंबर 25, स्वेच्छया गंभीर चोट पहुंचाने की परिभाषा दी गई है धारा, किस धारा में दी गई? ऑप्शन ए कहता है 321 आईपीसी, ऑप्शन बी कहता है 322 आईपीसी, ऑप्शन सी कहता है 323 आईपीसी और डी ऑप्शन कहता है 324 आईपीसी और ई ऑप्शन कहता है नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर पर विचार कीजिए। तो दोस्तों, स्वेच्छया गंभीर चोट पहुंचाने की जो परिभाषा है आईपीसी की धारा 322 में दी गई है। तो इसके आधार पर जो ऑप्शन नंबर बी है 322 आईपीसी ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 25 का ऑप्शन बी आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। इसमें कह रहा है तेजाब फेंक कर स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना दंडनीय है। तो चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए कहता है सेक्शन 354 ए, ऑप्शन बी कहता है सेक्शन 354 बी, ऑप्शन सी कहता है 326 ए और ऑप्शन डी कहता है सेक्शन 228 ए। राइट आंसर पर विचार कीजिए। तो दोस्तों, तेजाब फेंक कर स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना आपका जो दंडित है वो सेक्शन 326 ए के तहत है। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर सी है सेक्शन 326 ए ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। इसमें कहता है स्वेच्छया तेजाब डालना या तेजाब डालने का प्रयत्न करना भारतीय दंड संहिता 1860 के अधीन एक दंडनीय अपराध है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए कहता है सेक्शन 326 ए, ऑप्शन बी कहता है सेक्शन 326 बी, ऑप्शन सी कहता है सेक्शन 228 ए, ऑप्शन डी कहता है सेक्शन 228। तो दोस्तों, इसमें राइट आंसर पर विचार कीजिए। तो दोस्तों, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 326 बी में स्वेच्छया अम्ल फेंकना या फेंकने का प्रयत्न करने को दंडनीय बनाया गया है। इस धारा में जो एक प्रकार से संशोधन हुआ था, संशोधन के द्वारा ऐड किया गया था, वो 2013 में हुआ था, अंतः स्थापित कर दिया गया था इसे। तो इसके आधार पर जो इसका ऑप्शन नंबर बी है सेक्शन 326 बी ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। इसमें कह रहा है या को दीवार के घिरे हुए स्थान में प्रवेश कराकर क उसमें ताला लगा देता है, का दोषी होगा। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए कहता है एसाल्ट का, ऑप्शन बी कहता है रॉन्गफुल कन्फेनमेंट का, ऑप्शन सी कहता है रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट का, ऑप्शन डी कहता है नन ऑफ द एबव। राइट आंसर पर विचार कीजिए। तो दोस्तों, प्रस्तुत जो समस्या है, आपके जो ऊपर क्वेश्चन है, वो भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 340 सदोष परिरोध के दृष्टांत ए पर आधारित है। तो इसके आधार पर जो ऑप्शन नंबर बी है रॉन्गफुल कंफाइनमेंट या संदोष प्रतिरोध का ये राइट आंसर हो जाएगा। मीन्स जो आपका क्वेश्चन नंबर 28 है उसका ऑप्शन नंबर बी आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है एक पुलिस अधिकारी एक व्यक्ति को कोर्ट का जमानत आदेश पेश करने के बाद भी गिरफ्तार कर लॉकअप में निरुद्ध करता है। पुलिस अधिकारी दोषी है। किस चीज़ का दोषी होगा? चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए कहता है अपहरण, ऑप्शन बी कहता है सदोष अवरोध, ऑप्शन सी कहता है सदोष परिरोध और ऑप्शन डी कहता है नन ऑफ द एबव, मतलब उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर पर विचार कीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पर जो पुलिस अधिकारी है वो दोषी होगा आपका रॉन्गफुल कंफाइनमेंट का, अर्थात सदोष परिरोध का। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है
wrongful कन्फाइनमेंट ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है आज की वीडियो का। तो इसमें कह रहा है साशय एक स्त्री को क्षुभित करने के इरादे से उसके चेहरे पर पड़ा घूंघट हटा देता है, दोषी है। ऑप्शन ए कहता है रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट का, ऑप्शन बी कहता है असॉल्ट का, ऑप्शन सी कहता है क्रिमिनल फोर्स का, ऑप्शन डी कहता है डिफामेशन का अर्थात मानहानि का। तो राइट आंसर पर विचार कीजिए। तो दोस्तों प्रस्तुत जो समस्या है आपकी उसमें आपराधिक बल का प्रयोग करने के अपराध का दोषी है। तो इसके आधार पर दोस्तों जो ऑप्शन नंबर सी है क्रिमिनल फोर्स अर्थात आपराधिक बल प्रयोग करने का, ये राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर सी आर करेक्ट। तो दोस्तों हमारा आज का वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए, और ऐसे क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट करके अवश्य बताया करिए, जिससे कि हम मोटिवेट हों और आपके लिए और ऐसी बहुत सारी वीडियोस लेकर के आएँ। बहुत बहुत धन्यवाद।